हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 समांतर श्रेणी के 5.3 के प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है, जो क्लास है, उसको आपने अटेंड किया होगा, क्योंकि उस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट सूत्र के बारे में डिस्कस किया गया है और उस सूत्र का डिटेल डिस्कस किया गया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं और क्या आपको देखना है और उस सूत्र से हमें क्या ज्ञात करना है। मुख्य रूप से आपको ये समझना है 5.3 में भी हम समांतर श्रेणी को ही पढ़ेंगे। इस बार 5.3 में जो भी प्रश्न हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें इस प्रकार से हैं कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उस श्रेणी का योग पूछा जा रहा है कि भाई बताओ, इन श्रेणियों में लिखे हुए सभी पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योग क्या होगा। उसके लिए एक सूत्र आता है जो कि आप इसके जस्ट पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, उस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यन जिसको कहते हैं सम ऑफ यन पदों, ठीक है, यन पदों का योग बराबर यन अपॉन ए टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इस चीज़ को किस प्रकार से आप याद करोगे, यहाँ पर यन क्या है, यन वही है जो पिछले सूत्र में था। ए क्या है, ए भी वही है जो पिछले सूत्र में था। और डी क्या है, वही है जो पिछले सूत्र में हमने समझा था। यन माने वहाँ पद, ए मीन्स श्रेणी का प्रथम पद, डी मीन्स सर्वांतर और यन जो बताता है इस समांतर श्रेणी के योग का प्रतीक है। ठीक है, अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, जिसको हम सम ऑफ यन टर्म्स, यन पदों के योग को कहेंगे। ठीक है, ये सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर पूरी प्रश्नावली आपकी सॉल्व होने वाली है और इसको अच्छे से समझना है और सूत्र को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 5.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखोगे, इसमें पहला खंड कह रहा है कि 2, 7, 10 डॉट 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 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 10 पद आगे और लिखे, टोटल 10 पद हैं, उनका हमें क्या क्या करना है, सबका योग निकालना है। मतलब एक प्रकार से पूछा जा रहा है 2 + 7 + 12 प्लस 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 करके पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पद। 10वां पद जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ तक के सारे पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, ध्यान से देखना। इस श्रेणी का जो ए है माने प्रथम पद, वो 2 हो जाएगा। यन, यन मीन्स वहाँ पद, चौथवां पद तक, 10वें पद तक, मतलब यन की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, उसके बाद हमें डी की भी ज़रूरत होगी, सार्वंतर डी। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देना है। 7 - 2 करेंगे तो आएगा कितना भाई, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सूत्र को अप्लाई करेंगे। समांतर श्रेणी का योग बराबर यन अपॉन 2 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा सूत्र। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इस सूत्र को बॉक्स में कर देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखोगे यन की वैल्यू कितनी है भाई, 10, 10/2, बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस यन माइनस 1, यन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना निकल के आया है 5। ओके, इस प्रकार से। ठीक है,
ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 पंचे 10, एक कट जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 5, ब्रैकेट में 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, गुणा कर रहा है किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 1 मिनट। 5 4 9 सॉरी 9 × 5 = 45, 5 × 9 = 45। ठीक है, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई, इसमें आप 45 4 कितना हो जाएगा 49, 49 को ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। ऐड करोगे तो 5 9 = 45 की 5 हासिल 4। ओके, 5 9 = 45 की 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24। ठीक है, तो योग कितना निकल के आ गया भाई, एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 245। माने 10 पदों का जब योग करोगे तो कितना आएगा 245, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इसी का दूसरा खंड कह रहा है कि भाई प्रथम पद -37 है, द्वितीय पद आपका -33 है, और तीसरा पद आपका -29 है। इस प्रकार से करके पद हैं, कुल 12 पद लिखे हुए हैं। इन 12 पदों का योग बताओ कितना होगा। ठीक है, इसी तरीके से 12 पद हैं, इनका योग बताना हमें कितना होगा। अब ये मत सोचने लग जाना कि भाई माइनस लगा हुआ है तो घटाना पड़ेगा। ये वही बात हो गई कि 37 रुपये उधार था, 33 रुपये और उधार हो गया, 29 रुपये और उधार हो गया, और फिर इसके बाद वाला जो पद आएगा उतना फिर और उधार हो गया। तो कुल कितने हो रहे हैं इस तरीके से देखना है, और 12 पद टोटल हमें लेना भी है। तो ठीक है, प्रथम पद कितना हो गया ए, जो कि कितना है 37, और यन माने कितने पदों तक का ज्ञात करना है, 12 पदों तक का हमें ज्ञात करना है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट वाले में से मतलब बाद वाले में से, बाद वाला पद इतना है में से घटाना है किसको, पहले वाले को। ये तो मैंने पद लिखे हैं, ये पद हैं, ये जो ब्रैकेट में है ये पद लिखा है और ये घटाया गया है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया जाए तो माइनस माइनस प्लस 37 इक्वल टू 4 आएगा। कितना आएगा +4। ठीक है, 4 का डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक, ओके, अब हमें सूत्र अप्लाई करना होगा। एस एन इक्वल टू n/2, बड़े ब्रैकेट में 2a होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखना, इतना तो तुम याद ही रख सकते हो। अब मैं वही पुराना वाला सूत्र लिख रहा हूँ, n-1 × d, योग है इसलिए यहाँ पर 2 कर देंगे, समझ गए। ओके, ठीक है, n की वैल्यू 12/2। ठीक है, 2 × a, ये कितना है -37 है। ठीक है, प्लस n-1 मैंने 12 - 1, डी की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, इसको काट दो। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा 6 हो जाएगा ना, 2×12, तो 6 हो गया। इसमें गुणा करा दो, 2×7 = 14, 4 हासिल 1, 2×3 = 6, 1 7, जो कि माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 में से 1 गया आपका 11 × 4 हो जाएगा, जो कि 44 बनेगा। ओके, 6 - 74 प्लस 11 चौक 44। ठीक है, ओके, तो इसमें से बड़ा कौन सा है भाई, माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह बड़ा वाला लगा देंगे। उसके बाद बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 6 शून्य 0 6 3 18, मतलब 180। योग कितना आ गया 180। दिस इज योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का ये आंसर बन रहा है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। इसमें भी वही काम करना है, ये पहले का ही तीसरा खंड है। ठीक है, तो प्रथम पद है हमारा 0.6,
यन माने कुल कितने पद, 100 पदों का योग। अब बताओ अगर कैलकुलेटर से करना करना पड़ जाए हमें तो कितनी दिक्कत होगी, सोचो कितना समय लगेगा, है ना, और डिफरेंस अलग से निकालना पड़ जाएगा। तो ये सूत्र अप्लाई करना इजी होता है। अच्छा, इसी प्रश्नावली के कुछ लास्ट के प्रश्न हैं जो ये चीज़ बताएंगे तुम्हें कि रियल लाइफ में इसका किस तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। और डी जो तुम्हारा है 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, ये डी का मान हो गया। ठीक है, सूत्र हम लगाएंगे एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस एन माइनस 1 माइनस 100 माइनस 1 जिसको 99 कहेंगे, और डी है हमारा 1.1। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। ओके, ठीक है। कहीं ना कहीं देखोगे तो ये कट जाएगा, आपका आएगा 50। और 2 का गुणा 6 में कराओगे, 6 दूनी 12, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लग गया, प्लस 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1। ओके, ओके, यहाँ पर 50 और 1.2 प्लस 11 9 99, 9 हासिल 9, 11 9 99 और 9 जोड़ोगे तो 108 आ जाएगा, 108। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव कर दो। ठीक है, 50 हो गया तुम्हारा, 9 2 11, 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 शून्य हासिल 1, 0 1 1 1, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा दोगे। देखो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, इसको तुम 5 × 10 लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट तुम्हें समझाने के लिए कि भाई दशमलव कैसे गायब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 50 में 5 और 10 दो चीज़ें हैं, तो जैसे ही 10 से गुणा कराओगे दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, इस प्रकार से 1101 और आएगा इतना, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा और दशमलव के बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। इस प्रकार से तुम्हारा आ गया आंसर तीसरे पार्ट का। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आंसर है आपका, तो कुछ नहीं है, सब फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, ए निकालना आप जानते हो, एन निकालना जानते हो, प्रश्न से डी निकालना जानते हो, बस सूत्र याद रहे, फट से हम रखेंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है, ये था आपका तीसरा खंड। अब हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। चौथा खंड है हमारा, इसमें प्रथम पद हो जाएगा 1/15 और यन की वैल्यू मतलब कितने पद होने चाहिए, इस प्रकार से आगे बढ़ाने के बाद 11 पद होने चाहिए टोटल। और डी का जो मान होगा बाद वाले में से पहले वाले को क्या करना है, घटा देना है। तो तिरक गुणा करो सीधा सीधा, 15 माइनस 12 बटे 12 × 5 = 60, शून्य हासिल 6, 12 एकम 12 6 18। ठीक है, तो फाइनल जो बन रहा है तुम्हारा 3/180, 3 × 6 = 18 जिसको कहेंगे 60, 1/60, ये हो गया डी का मान। तो एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ये ब्रैकेट बंद हो गया। देखो मैं फास्ट नहीं हूँ, आपको हो सकता है लग रहा हो कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ए निकालना जान चुके हो, एन निकालना जान चुके हो, डी निकालना जान चुके हो। आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को पास कर देना चाहिए और मतलब कि एक दो प्रश्न आपने देख ही लिया किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, वीडियो को पॉज करो, बाकी के खंड को खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो को प्ले करके देखो क्या जो तुमने किया है वो सही है, आंसर उसका सही है। ओके, तो ज़्यादा संभावना है कि आप सही करोगे। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 11/2 करा जाएगा, 2 × ए कितना हो जाएगा 1/15 प्लस एन माइनस 1, एन मीन्स 11 माइनस 1 × डी, डी कितना है हमारा 1/60। ठीक है, इस प्रकार से अब इसे सॉल्व करना है। बटे बटे देख के बहुत डरना नहीं है, सब कुछ इजी टू इजी बनेगा।
टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 10 का आधा 5 होता है और 11 का आधा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा कराओगे, 2 एक कम 2/15 प्लस 11 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 10, और 10 एक कम 10/60, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 बचेगा। ओके, अब आगे देखो 5.5 और तिरक गुणा करा दो, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, और तुम्हारा 15 एकम 15 बटे 15×25 = 75, 15×6 = 90, ये हो गया। ठीक है, ओके। तो 5.5, 12 और 15, 10 10 20, 5 2 7, मतलब 27। ठीक है, डिवाइड बाई 90। अब इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, 55 से इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, 27 गुणे 55, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगाओ, 5 से गुणा कराओ, 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, कटिंग करोगे 5 3 1 आएगा, इसको ऐड करना है, 5 3 8, 3 1 4 और एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा दशमलव, मतलब 14 8.5, 148.5, ये आ गया हमारा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना करेंगे 90, और जैसे ही डिवाइड बाई 90 करेंगे, आपका जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा वो दशमलव हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको। ठीक है, 5 से काटते हैं। देखो ऊपर का जो दशमलव है, इसको हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा मैं करूँगा तो ये हट जाएगा, तो ऊपर करूँगा तो नीचे भी करना पड़ेगा, मतलब 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, दशमलव हट गया। ठीक है, अब इसको देखोगे आप ध्यान से, तो 5 से कट जाना चाहिए, 5 से भी कटेगा, कटेगा 5 चौक 20, 20 से कटेगा क्या, 20 चौक 80, 10 100, 20 पंचे 100, और 148, 20 सत्ते 140, 8 और 5 85, 20 चौक 80, नहीं कट रहा, चलो 5 से काटते हैं, जो होगा देखेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 48, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, 3 5 सते 35, और फिर इसको काटोगे तो 5 कम 5 4, 5 अट्ठे 40, फिर 0। ठीक है, 3 से काटोगे तो 3 तिहाई 9, 3 9 27, 28 29, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27, 28 29, फिर 7 3 नवा 27, 3 से काटोगे 3 छः 18, 3 3 3 3 से फिर कट जाएगा, ये आपका 3 दूनी 6 और 0, 3 कम 3, सॉरी 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 33 हो गया, 20 हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, तो यहीं पर आकर ये रुक जाएगा, और पूरी श्रेणी के कुल 11 पदों का योग कितना आएगा भाई, 33/20। तो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। आई होप ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न मैं चाहूँगा कि आप ट्राई करो, इसमें थोड़ा सा क्लू है, थोड़ा सा। ये जो लास्ट वाला पद है ना, सबसे पहले तो इसे तुम्हें पता करना पड़ेगा कि भाई लास्ट वाला पद कहाँ गया, ये वाला। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करो। तो इनका योग मतलब श्रेणी को ही प्लस लगा के लिख दिया, इस बार इन्होंने ये नहीं कहा
जैसे पिछली बार इन्होंने कहा था कि समांतर श्रेणियों का योगफल, तो नीचे कह रहे हैं कि इसको हल करो और सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो क्योंकि एपी तो लिखा नहीं है इसमें कि एपी है क्या नहीं है, तो सबसे पहले तुम चेक करोगे क्या ये एपी में ही है। इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे सेम आ गया तो हम कह देंगे कि भैया हाँ एपी में है। और अगर एपी में है तो फिर हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आएगी सर? दिक्कत इसमें आएगी कि लास्ट पद हमारा 84 है। लास्ट पद कितना है? 84। तो 84 चौथवां पद है, इस श्रेणी का चौथवां पद 84 है, तब तो जाके हमें यन का मान पता चलेगा कि भाई इस श्रेणी का यनवां पद जो कि 84 है वो किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5 10वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, कितने पदों तक का हम योग निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? उसके लिए हमें इस 84 को पता करना पड़ेगा कि 84 के लिए यन की वैल्यू इस प्रश्न में कितनी है। ठीक है, तो यन की वैल्यू पता चल जाएगी। और ए की वैल्यू ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, डी की वैल्यू तुम बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके निकाल लोगे। जैसे ही इतनी चीज़ें पता चलेंगी वैसे ही तुम्हारा इस पूरे का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को मैं आप पर छोड़ता हूँ, करने की कोशिश करना, है तो इजी, कर लोगे कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तब भी घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो मन लगा के, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।